जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल शुभ संकेत में तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। याद रखना, शुभ संकेत एक चैनल, शुभ संकेत 2 दूसरा चैनल। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करें। अब मैं आपसे जो आज चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा, वर्तमान समय में हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। चर्चा होना ही चाहिए, कारण हमारे देश की जनसंख्या अखिल विश्व में सेकंड पोजीशन पर है। चीन कुछ ही दिनों में हमसे पिछड़ जाएगा। अभी चीन थोड़ा आगे है, फिर भी कुछ दिनों में वह भी पिछड़ने वाला है, क्योंकि बड़ी रफ्तार के साथ देश की जनसंख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। 1 अरब 37 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब 137 करोड़। विश्व के अधिकांश देशों की जनसंख्या तो एकमात्र हमारे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी कम है। हमें लगता है विश्व में ऐसे 80 या 90% देश होंगे जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। इतनी जनसंख्या। अब हमारे देश में संसाधन व्यवस्थाएं हैं, मान लो 75 करोड़ लोगों के लिए, तो जनसंख्या है 137 करोड़। ओवरफ्लो, बहुत पहले से ओवरफ्लो चल रहा है। सभी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो चुकी हैं, सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कितना भी उत्थान और विकास की चर्चा कर लो, परंतु पूर्ति हम कर नहीं सकते, क्योंकि मुख्य रूप से एक जाति के लोग निरंतर जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमें तो जनसंख्या बढ़ाना है। जबकि हमने देखा है हमारे भारत के अधिकांश घरों में जब भी पति पत्नी मिलकर संतान उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार करते हैं। वह सोचते हैं, देखो एक बेटा अपने पास पहले से है, अपन अपनी औकात तो देख लो, अपन बढ़िया उनको डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा सकेंगे या नहीं, उसका व्यवस्थित जीवन यापन अच्छी शिक्षा के साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम उसको भारत का एक सुयोग्य नागरिक बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार की चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। अगली संतान पैदा करने के पहले मुख्य रूप से है हिंदू सनातनी संस्कृति में इस बात का, जैन संस्कृति में निश्चित रूप से विचार किया जाता है। परंतु एक जाति विशेष के लोग विश्व में जहां कहीं भी हैं, निरंतर जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक ही उद्देश्य। अब वह व्यक्ति कुछ भी करे, वह पंचर जोड़े, आतंकवादी बने, देशद्रोही बने, लुच्चा लफंगा बेईमान गुंडा मवाली बने, चोर उचक्का बने, इसकी कोई परवाह नहीं है। एकमात्र संख्या बढ़ाना उनका उद्देश्य है। संख्या इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि सब लोग अपने बिजनेस, अपने दुकान मकान, अपना सब कुछ छोड़ करके भागेंगे। बोले सब कुछ ऑटोमेटिक ही अपना हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ा रहे हैं एक जाति के लोग। आज़ादी से लेकर के आज तक के आंकड़े उठा करके देख लो, यह मैं निष्पक्ष बात बड़ी निर्भीकता से कहने जा रहा हूँ। अखिल विश्व में जहाँ कहीं भी इस्लाम वाले, मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं, उनका काम है सिर्फ जनसंख्या वृद्धि करना। अब जैसे वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा चल रही है, चलो जनसंख्या नियंत्रण कानून तुमने अगर बना भी लिया कि 2 से ज़्यादा कोई पैदा नहीं कर सकता, तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुसलमानों में प्रत्येक मुसलमान को 4 शादियाँ करने की छूट है, हिंदू 1 शादी करता है, तो वैसे ही हमारे 2 होंगे, उनके 8 हो जाएंगे। मतलब आप विचार करो कितने गुने ज़्यादा। एक पत्नी वाले हिंदू 2 बच्चे अधिक से अधिक पैदा कर पाएगा, उनके तो कम से कम 8 होंगे। फिर वो और तेज गति से प्रत्येक मुस्लिम 4-4 शादियाँ करना प्रारंभ कर देगा। तो सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान आचार्य संहिता, एक देश एक जैसे नियम सभी जाति के सभी लोगों को, या तो आपको भारत की सभी जातियों के सभी लोगों को 4 शादियों की छूट देना चाहिए।
सबको। हालांकि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, जीवन भर रहूँगा, फिर भी सभी जाति के सभी लोगों को आपको 4 शादियों की छूट देना चाहिए। या पर मुसलमानों में भी ये नियम बनना चाहिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक सिर्फ और सिर्फ एक शादी कर सकता है। क्योंकि मोदी जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, हिंदू 2 कर पाएगा तो उनके तो ऑटोमेटिक 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 4 गुने ज़्यादा, फिर क्या मतलब हुआ। और वैसे अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, अगर आप सही में 56 इंची वाले हैं, 56 इंची सीना रखते हैं, तो यह नियम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होना चाहिए। हम जैनों को इस चपेट में क्यों लिया जा रहा है? एक विश्व की सबसे आदर्शवादी समाज, एक विश्व का सबसे महान धर्म, जिसके विश्व हिंदुस्तान के उत्थान में और विकास में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा, टैक्स के मामले में इतनी कम जनसंख्या, हम मात्र 44 लाख लोग हैं, सबसे कम संख्या में, फिर भी हमें सबसे बाद में भारत सरकार ने हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। जो 25, 30, 35 करोड़ की संख्या में है, तुम उनको आज भी अल्पसंख्यक कहते हो। असली अल्पसंख्यक यदि भारत में कोई है तो वह जैन लोग हैं, जिनको सरलता, सीधेपन के कारण सरकार ने सबसे बाद में अल्पसंख्यक घोषित किया। कोई चिंता की बात नहीं। अगली बात, इस नियम के दौरान जनसंख्या नियंत्रण, हम लोग हर हाल में देश के साथ हैं। हम सब जैनों का परम कर्तव्य है, हमारे घर के संस्कार है, हमारे माता पिता बचपन से हमें संस्कार देते हैं कि अपना पूरा जीवन देश के उत्थान और विकास में लगा देना। हमारे जितने भी दिगंबर जैन संत हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी से लेकर के मुनि प्रमाण सागर, मुनि समय सागर, जो भी हमारे दिगंबर जैन संत हैं, जैसे पहले तरुण सागर महाराज थे, सभी का एक ही उपदेश होता है कि भारत के उत्थान और विकास में अपने जीवन का समय लगा देना, अपना खून पसीना देश के उत्थान और विकास में लगा देना। हमें तो जन्मजात संस्कार दिए जाते हैं, परंतु मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम 100% रात के 2 बजे ही भी आपके साथ हैं, जबकि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमें आपकी निष्पक्षता, आपकी ईमानदारी में कोई संदेह नहीं है, हम हमेशा आपके साथ हैं। फिर भी हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद हम जैन तो मात्र 44 लाख हैं, इतना विश्व का सबसे महान धर्म, कितना प्रैक्टिकल, कितना साइंटिफिक धर्म, हर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण धर्म, इतने महत्वपूर्ण धर्म के लोगों की संख्या तो इतनी सी ही रह जाएगी, जबकि विश्व के सभी समझदार लोग एक मत से कहते हैं कि जैन लोग तो संख्या में सबसे ज़्यादा होना चाहिए और जैन लोगों को अखिल विश्व में फैल जाना चाहिए, जिससे पूरे विश्व का माहौल अहिंसामय, शाकाहारमय हो जाएगा, दयामय हो जाएगा। सभी जितने भी संसार के ज्ञानी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वह चाहते हैं जैन धर्म पूरे विश्व में फैले। हम तो सभी धर्म के लोगों से हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपका धर्म है पूरी ईमानदारी से पालो आप, परंतु अपने जीवन का आचरण आप जैन धर्म जैसा बना लो। सब अपने अपने धर्मों को पालो, परंतु जीवन में स्थान दो जैन आचरण को। आचरण अपना रखो जैनों जैसा, जैन आचरण। सूर्यास्त के पहले पहले भोजन करो। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वैज्ञानिक कारण है। आप 90% रोगों से बच जाएंगे। विश्वास नहीं है तो फिल्मी कलाकार अक्षय कुमार से पूछ लेना। सूर्यास्त के पहले भोजन करने के फायदे आप किसी बहुत बड़े वैद्य से, बहुत बड़े डॉक्टर से, बहुत बड़े होम्योपैथी वाले से, टच थेरेपी वाले से, एक्यूपंक्चर वाले से, एक्यूप्रेशर वाले से, आयुर्वेदाचारी से, एलोपैथी वाले डॉक्टर से, सबसे पूछ सकते हैं। मात्र 3 नियम भी जैनों के अपना लोगे अपने आचरण में, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सूर्यास्त के पहले भोजन करना, शुद्ध शाकाहारी। जंगलों में भी फंस जाएं तो हम फल खा के तो रह जाएंगे, परंतु किसी जीव को मार के हम अपना पेट भर के अपनी इंसानियत में कलंक और धब्बा नहीं लगाएंगे। और पानी छान के पीना, भले आप स्टेशन पर पीते हैं, प्लेटफार्म पर पीते हैं,
कहीं भी घर के बाहर रहते हैं पीते हैं तो एक रूमाल एक्स्ट्रा रखो। एक रूमाल तो आप पसीना पोंछने रखते हैं, एक रूमाल आप पानी छानने के लिए रखो। 80% बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो आपका जो भी धर्म है, आप अपना धर्म पालें, परंतु अपने जीवन में स्थान दें जैन आचरण को। आचरण पालें जैन आचरण। अब मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस समाज का इतना बड़ा योगदान, आपकी जनसंख्या नियंत्रण कानून की चपेट में हम जैन लोग भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। हम इतनी सी संख्या में रहेंगे, विश्व के इतने महत्वपूर्ण धर्म के लोगों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि धर्म तो धर्मात्माओं से ही जीवित रहता है और हमारे धर्मात्माओं की संख्या कम हो जाएगी। तो हम जैनों को छूट दी जाए। और हम तो आपसे कहते हैं कि इस नियम के दायरे में एकमात्र मुसलमानों को ही लाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से लेकर के आज तक के आंकड़े देख लो, मुसलमानों ने ही अपनी संख्या बढ़ाई है और किसी ने भी अपनी संख्या उतनी तीव्र गति से किसी की संख्या नहीं बढ़ी है। तो मोदी जी, अंत में आपसे हम निवेदन करते हैं कि यह नियम आपको हिम्मत करके, अरे आप तो 56 इंची सीने वाले हैं, आपको तो अपनी मम्मी की भी, अपने परिवार के लोगों की, भाई बहनों की, अपने खानदान की, अपने रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं है, किसी की आप चिंता नहीं करते, एकमात्र आपको देश की चिंता है। तो इसलिए आपको नियम मात्र जनसंख्या नियंत्रण कानून का नियम मात्र मुसलमानों को बनाना चाहिए, निर्भीक होके, निडर होके। डर की कोई बात नहीं, क्योंकि संख्या सिर्फ उनने बढ़ाई है। यहाँ भी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या जैसे, उनको भी यहाँ पर आधार कार्ड और परिचय पत्र बनवा दिए गए हैं। लगातार उनकी संख्या, कहीं से कोई भी होता है एरा गैरा नत्थु खैरा, उसको भारत में बुलाया जा रहा है। निंदा भी भारत की जाती है कि भारत में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, जबकि पूरे विश्व में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं हैं तो उस देश का नाम है भारत, हिंदुस्तान। इस प्रकार से हमारे देश को कलंकित करते हैं। और जहाँ कहीं भी है, पाकिस्तान का प्रत्येक मुसलमान भारत आना चाहता है। अरे जब हमारा देश खराब है तो आते क्यों हो यहाँ, और अपनी व्यवस्था कहीं भी आप देख सकते हो। तो मोदी जी, आपसे यही निवेदन करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून के दायरे में कम से कम हम जैनों को ना रखें, हम लोगों को बख्शें, जिससे हम लोग महान महान ऐसे ऐसे सुयोग्य नागरिकों को हमारी समाज आपको प्रदान करेगी, जो विश्व की शांति में और विश्व के उत्थान और विकास में बहुत बड़ा योगदान देगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।